हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त दीपाक्षी। जी हाँ, आप सब सोच रहे होंगे मैं इतने लंबे टाइम के लिए कहाँ थी, कहाँ बिजी थी। तो अब मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा फेमस रानी की जो है कहानी भी लेकर आई हूँ। उनकी बायोग्राफी भी एक तरह से कह सकते हैं, और आज जो है उनका जन्मदिन भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रानी लक्ष्मीबाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी अद्भुत महिला है जिनके साहस और बलिदान की गाथा हर भारतीय के दिल में बसती है। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। उनकी वीरता, दृढ़ता और मातृभूमि के प्रति प्रेम ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। आइए आज उनकी प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी में हुआ। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा दरबार के एक दरबारी थे और उनकी माता भगवती बाई धार्मिक और निडर महिला थी। मनु ने अपने जीवन से ही असाधारण गुण दिखाए। जहाँ एक ओर वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लयुद्ध में निपुण थी, वहीं दूसरी ओर उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी हुई। उन्होंने युद्ध कला के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त किया। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। उनका जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन 1851 में उनका पुत्र का जन्म और फिर उसके अकाल मृत्यु ने उनके जीवन में दुख ला दिया। राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र अनंत राव को गोद लिया, लेकिन 1853 में राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया। उन्होंने गोद प्रथा के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का फरमान जारी कर दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने अपनी सेना तैयार की और झांसी की रक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था और रानी लक्ष्मीबाई ने उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना किया और झांसी की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध किया। अंग्रेजी सेना से झांसी की रक्षा करते हुए उन्होंने दिखा दिया कि वे कितनी बहादुर और कौशल योद्धा हैं। उनकी तलवारबाजी और युद्ध कौशल के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। झांसी पर कब्जा होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वे कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी और तात्या टोपे जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा दे दिया। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी अंतिम लड़ाई और उन्होंने तलवार से कई अंग्रेजी सैनिकों को परास्त किया, लेकिन अंत में उन्हें बलिदान देना पड़ा। उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई केवल 29 की उम्र में शहीद हुई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी वीरता और बलिदान हर भारतीय को प्रेरणा देता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं, यह प्रेरणा का स्रोत है। उनका अदम्य साहस और बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। आज की वीरांगना की कहानी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और कहानी को लेकर। टिल देन, गुड बाय।